जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो नाग लोग थे, नागास थे, जिस वक्त वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, वो बिल्कुल स्वर्णिम काल था इंडिया का, एक गोल्डन पीरियड था इंडिया का। और मतलब उस वक्त इंडिया एक तरह से पूरे विश्व में उस वक्त के नॉन वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर के जैसे हुआ करता था। इस कॉन्सेप्ट को, इस हिस्ट्री को आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्राचीन क्रांति प्राचीन भारत के अंदर इसको खोल लिया है। और इसके लिए हम चलते हैं इसकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो हमने खोल लिया है चैप्टर नंबर 7, द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब हम चलते हैं जहां पर ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है। फ्रेंड, बाबा साहब लिखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सेड टू बिगिन विथ आर्यंस हु इन्वेडेड इंडिया, मेड इट देयर होम एंड एस्टैब्लिश्ड देयर कल्चर। कि जो भारत का इतिहास शुरू होता है उसको बताते हैं कि जो आर्यंस थे उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और अपना एक होम बना लिया, इसको अपना कल्चर एस्टेब्लिश किया, है ना। इससे इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि जो आर्यंस की चाहे से कोई सा भी रिलीजन रहा, उनका कल्चर, सोशल सिस्टम कुछ भी रहा हो, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता है। और फिर इसके बावजूद जो आर्यंस है वो खुद की सुपीरियरिटी को क्लेम करते हैं अगेंस्ट द नॉन आर्यंस, है ना। जबकि उनके पास में ऐसी कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट है ही नहीं बोलने के लिए इतिहास के अंदर कि कोई पॉलिटिकल कोई चीज, बहुत बड़ी कोई चीज उन्होंने अचीव की हो। Political history of India begins with the rise of a non-Aryan people called Nagas। जो भारत का जो राजनीतिक इतिहास शुरू होता है वो दरअसल नॉन आर्यन पीपल कॉल्ड नागाज उनसे स्टार्ट होता है। वो बहुत ही पावरफुल लोग थे और उनको जो आर्यंस हैं वो जीत नहीं पाए थे। Whom the Aryans were unable to conquer, मतलब आर्यंस उनको जीत नहीं पाए थे, हमेशा उनसे हारते ही गए थे। विद whom, और अल्टीमेटली हुआ ये कि आर्यंस को नागाज के साथ में पीस, शांति बना के ही चलना पड़ा और मतलब अपने बराबर एक इक्वल स्टेटस ही देना पड़ा। Whatever fame and glory India achieved in ancient times in the political field, the credit for it goes to entirely to the non-Aryan Nagas। जो भी मतलब भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास के अंदर, पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो भी फेम और ग्लोरी इंडिया ने अचीव की, वो उसका क्रेडिट सीधे सीधे नागाज को, जो कि नॉन आर्यन थे, उनको जाता है। It is they who made India great and glorious in the annals of the world। ये नागा लोग ही थे जिन्होंने मतलब कि इंडिया को बहुत ही ग्रेट और ग्लोरियस बनाया था। और इसके लिए फिर बाबा साहब कुछ एग्जांपल देते हैं कुछ राजाओं के। द फर्स्ट लैंडमार्क इन इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द एमर्ज ऑफ द किंगडम ऑफ मगध इन बिहार इन ईयर 642 BC। The founder of the kingdom of Magad is known by name Shishunga II and belonged to the non-Aryan race of Nagas। The first जो पॉलिटिकल सबसे पावरफुल एक किंगडम थी वो थी बिहार के अंदर मगध, जो कि 642 BC के अंदर थी। उसका जो फाउंडर था वो था शिशुंग नाम का, शिशुंग नाम का, ठीक है। और वो नॉन आर्यन रेस का था, नाग लोग का था, नाग वंशी था वो, ठीक है। और एक छोटी सी किंगडम से धीरे धीरे शिशुंग ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया, है ना। और उसके बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आए, जैसे बिंबिसार था, बिंबिसार द फिफ्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, है ना, उसने भी मतलब इस किंगडम को बहुत बड़ा बनाया और एक एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये किंगडम ने रूल किया 413 BC तक। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एम्पायर आई वो आई, और शिशुंग डायनेस्टी के जो राष्ट्र आया था महानंदीन, उसको एक दूसरा महानंदा उसने किल किया। उसके बाद में नंदा डायनेस्टी स्थापित हुई। नंदा डायनेस्टी भी एक तरह से नागा डायनेस्टी थी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो मगध का जो साम्राज्य रहा है वो नाग लोगों के द्वारा ही मतलब शासन किया गया है। जैसे शिशुंगा डायनेस्टी ले लो, उसके बाद में जो नंद वंश था वो ले लो, वो भी नागास थे। उसके बाद में जो मौर्यास थे वो भी नागास थे। तो मगध साम्राज्य पर लगातार मतलब नंदों का ही राज, वो नागास का ही राज रहा है। ब्राह्मणों का राज आया जब जो लास्ट मौर्य साम्राज्य था नंद बृहद्रथ मौर्य, जो लास्ट आया था मौर्य वंश का, उसको जब पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था उसने खत्म कर दिया। उसके बाद में नागास का रूल खत्म हुआ और एक ब्राह्मण राज्य स्टार्ट हो गया था। तो कुल मिला के मतलब इस तरह से फिर उसके बाद में जो नंदा डायनेस्टी है ये स्टार्ट हो गई। इसका जो पहला रूलर था वो महापद्म नंदा था। महापद्म नंदा वो भी नागवंशी था। और महापद्म नंदा को तो इतिहास के अंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, सर्वक्षत्रंतका, डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑल क्षत्रियाज, मतलब पुराणों के अंदर इसको एक वर्ड यूज किया है इसके लिए, महापद्म नंदा के लिए, सर्वक्षत्रंतका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। ऐसा पुराणों के अंदर हमें मिलता है कि महापद्म नंदा ने उस वक्त के जितने भी क्षत्रिय रहे थे लगभग सबको खत्म कर दिया था।
तो ये नन्ना डायनेस्टी के बाद में स्टार्ट होती है हमारी चंद्रगुप्त मौर्य वाली मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ये नंद डायनेस्टी है उसके लास्ट है धननंद को खत्म किया और अपने नंद वंश अपनी जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना की। और मौर्य वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को काफी आगे बढ़ाया। उसके बाद में जो उसका पुत्र था अशोक, उसने भी अपने राज्य को मौर्य साम्राज्य को बहुत ही आगे तक बढ़ा दिया था। और सम्राट अशोक ने तो उस वक्त ऑब्वियसली बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म को एक तरह से रिलीजन ऑफ द स्टेट बना दिया था, है ना। हालांकि जो पहले के जो नागवंशी राजा थे वो भी बौद्ध धर्म को काफी सपोर्ट करते थे, है ना, काफी मतलब ब्राह्मण धर्म से ज्यादा सपोर्ट करते थे बौद्ध धर्म को, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं किया। ऑफिशियली एक तरह से वो मतलब कभी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि भाई रिलीजन ऑफ द स्टेट ये बौद्ध धर्म ही होगा, है ना, लेकिन हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस बौद्ध धर्म को दिया था। लेकिन सम्राट अशोक ने तो रिलीजन ऑफ द स्टेट ही बौद्ध धर्म को बना दिया था। और इस दौरान मतलब एक तरह से ब्राह्मण्स हैं उनकी जो भी मतलब लॉस्ट ऑल स्टेट पैटर्नेज, है ना। ब्राह्मण्स ने अपनी जो भी स्टेट जो उनको पैटर्नेज करता था वो लगभग खत्म सा हो गया था। वो एक तरह से थोड़ा सेकेंडरी और सब्सिडरी पोजीशन बन गए थे एम्पायर ऑफ अशोका के दौरान। तो फ्रेंड्स कुल मिला के जो बात है वो ये है, पॉइंट ऑफ द वीडियो ये है कि जो नागास थे, है ना, वो मतलब पॉलिटिकली काफी पावरफुल थे। और उन्होंने जो भी इंडिया के अगर हम गोल्डन पीरियड देखे, नंद वंश देखे, मौर्य वंश देखे, उससे पहले का जो मगध का पूरा साम्राज्य देखे, जब मगध पूरा इतना स्ट्रांग था, तो उस वक्त जितने भी रूलर्स थे वो सब नागवंशी थे, है ना, सारे के सारे नागवंशी थे। तो कहने की बात है कि जो नागवंशी थे, मौर्यास थे, नंदास थे, उससे पहले शिशुंगास थे, वो सब के सब नागवंशी थे। और इन्होंने मतलब इंडिया को एक पॉलिटिकली एक गोल्डन पीरियड, नॉट पॉलिटिकली बट रिलीजियसली, सोशली और लोगों के वेलफेयर के लिए एक तरह से बहुत ही जबरदस्त गोल्डन पीरियड था वो इंडिया का, जब नागाज इंडिया पर रूल करते थे तब। तो फ्रेंड्स आई होप कि हम इस वीडियो में जो नागाज का जो गोल्डन पीरियड रहा है नागाज के टाइम पर इंडिया का, वो एक्सप्लेन किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।